कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ठीक कोण बी बराबर 90 अंश कामा ए बी बराबर 5 सेमी बी सी बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए कास ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि साइन ए कास ए ठीक टेन ए के कह रहा है कि हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज हमने बनाया। ठीक, तो केवल ये का कहा कि जो कोण बी है वो कितना अंश है, 90। तो जो ये कोण बी हमको मिला है ये कितना अंश कह रहा है, 90 अंश कह रहा है। जो कोण बी है वो कितना अंश है, 90 अंश है। तो हमने पता किया, तो इसका नाम हमने ए रखा, ये बी हुआ, ये क्या हुआ, सी। ठीक, ये तो फार्मूले हुआ। तो कहा कि ए बी के बराबर 5 सेमी है, तो ए बी हमारे पास यहाँ है 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, फिर कहा कि बीसी कितना है, 12 सेंटीमीटर है हो तो साइन एक कहा से, लेकिन एक क्वेश्चन कर रहा है, ये वाला मान है पता हमको, ये तो मान हमको पता ही नहीं चल रहा है कि मान कौन सा है। तो इसको हमको क्या जानते थे, हाई ये तना को क्या जानते हैं, कौन सा मान, लंब कहते हैं। और ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक, ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, कण होता है। ठीक, तो कण हमको क्या है, नहीं पता है। तो कण को हमको निकालना है, तो हम बताएं कण बराबर होता है करड़ी में, ठीक है ना, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या हो गया, आधार का स्क्वायर। तो हमको लंब हमको मिला कितना, 12। तो कहने का मतलब हमने यहाँ पे लंब बराबर लिख लिए 12, ऐसे लिख रहे लंब बराबर 12, लंब के बराबर हमको मिला 12, और आधार के बराबर हमको मिला कितना, आधार के बराबर हमको मिल गया 5 मिल गया। तो लंब के जगह पर हमने 12 का रखा वर्ग, प्लस ए है आधार है तो 5 का वर्ग। तो हमको पता है 12 पे जो 2 घात है, 12 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 12 गुणे कितना हुआ 12, प्लस 5 पे घात 2 है, 5 गुणे कितना हुआ 5। तो 12 का 12 में गुणा करेंगे, 12 पर 100, 5 बचे कितना 25 हो गया। अब देखा गया इसको सबको हम लोग जोड़ लिया गया, तो 100 कितना हो गया 69, क्योंकि 5 और 4 जोड़े 9, और 4 और 2 जोड़े तो 6, और 1 हो गया 169। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 13 गुणे कितना 13, तो इसका वर्गमूल हमको मिल गया 13। तो हमको कहने का मतलब कण के बराबर हमको मिला कितना 13 मिला। इस कण के जगह पे हमने क्या लिखा 13। हमको फार्मूला ये पता है कि लाल बटे हमको मिला था कक्का, ये मिला था लाल बटे कक्का। तो फार्मूला मेरे पास होता है कि साइन ए बराबर होता है कि लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कण होता है, लंब बटे कण। और फिर साइन लंब हमारे पास कितना है 12 है, और कण हमारे पास कितना हुआ 13 हो गया। ये हो गया हमारा साइन का आंसर। फिर हमारे पास होता है कौन पूछा है कि कास पूछा था, कास ए बराबर आधार बटे होता है कण। यहाँ हम लोग लिख लिए आधार बटे कितना लिख लिए, कण लिख लिए। तो हमको पता है जो आधार है हमारे पास कितना है 5 है, कण कितना है 13 है, इसका ये आंसर हो गया। फिर आता है 10 हो गया, ए बराबर लंब बटे कितना हुआ आधार हो गया। लंब हमको मिला कितना, लंब हमको 12 मिला, आधार कितना मिला हमको 5 हो गया। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 बटे कितना हो गया 13 हो गया। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक, यही है सर बगल में जो। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 4 सेमी तथा BC बराबर 3 सेमी,
ठीक, और सी ए बराबर 5 सेमी, तो साइन ए टेन ए cos C तथा काट सी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला नंबर ये कहा कि कोण बी जो क्या है समकोण है। क्या कोण बी क्या है समकोण है। तो सबसे पहले जो बी है, ठीक, हमने क्या किया ए, ये बी या समकोण का मतलब यह होता कि जो 90 अंश का होता है। ठीक, फिर यहाँ पे हमारे पास सी, तो कहा क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए, साइन ए टेन ए cos C काट C, इन सभी का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। इन सभी का क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है। ठीक, अब देखा जा रहा है कि AB कितना है 4 सेमी, BC कितना है 3 सेमी। तो जाहिर सी बात है ये हमको कड़ पूछ रहा है, कड़ चाहिए हमको। तो कड़ जब हम 80 बराबर कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर भी दे दिया। अब बहुत आसान कर दिया, हमको फार्मूला बताए थे कि सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि लाल बटे जो हमारा फार्मूला होता है वैसे करके लाल बटे करता है। तो सबसे पहले ए का, तो जो हम ए का इसका मान निकाले हैं, इसमें इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं ये बताया हूँ कि साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटे क्या होता है कड़ होता है। लंब बटे क्या होता है कड़ होता है। लंब बटे यहाँ तक क्या होता है कि कड़ होता है। फिर देखा गया कि लंब हमारा कितना है 3 है, जो हमारे पास कड़ है कड़ कितना है 5 है। तो ये तो हमको मिल गया साइन ए का मान निकल गया। ठीक, दूसरा हमारे पास 10A है, तो 10A बराबर, तो 10A का फार्मूला हमको पता है कि लंब बटे क्या होता है आधार होता है। तो लंब हमारा 3 है, आधार कितना है 4। तो 3 बट हमको इस पे यहाँ पे लिखेंगे कि लंब बटे कितना आधार, यहाँ हो गया 3 बटे कितना 4, यह आंसर हो गया। फिर अगला हमको cos C निकालना है, तो सबसे पहले नंबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे cos C। cos C मतलब आधार बटे कड़, cos का मतलब होता आधार बटे क्या हुआ कड़, आधार बटे यहाँ पे हमको मिल गया कड़। तो सबसे पहले नंबर जब मान हम निकाल किसका रहे इसका निकाल रहे हैं, काल इसका निकाले, जब C का इसका मान निकालते हैं तो जो हमारा आधार हो जाता है कौन बन जाता है, ये हमारा क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा। क्या बनेगा ये आधार हो गया। आधार हमारा कितना हो गया 3 हो गया, कड़ जो हो गया हमारा कितना हुआ 5, ये आंसर हो गया। फिर अगला हमारे पास क्या है कॉट C, काट C बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, लंब बटे आधार। तो देखा जाए जब इसका C का निकल रहा है तो जाहिर सी बात ये वाला जो मान होगा, ये वाला जो मान होगा ये हमारा किसमें परिवर्तन हो जाएगा आधार में हो जाएगा, लेकिन हाई जो मान हो जाएगा ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा लंब में हो जाएगा। ठीक है, ये आधार में हुआ, हाई किसमें परिवर्तन हो गया लंब में हो गया। तो इसीलिए हम लोग लंब बटे आधार, तो 4 बटे कितना हो गया 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया टोटल, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक त्रिभुज यहाँ पे दिया है, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। यदि PQ बराबर करड़ी में 3, PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2, QR बराबर 2 हो तो साइन Q, cos Q, tan R, sin R के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नंबर उसमें देखो समकोण कौन कहा, तो सबसे पहले समकोण हमको P है। तो फिगर सीधा सीधा देखो, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर हम मान कैसे रखें कि कहाँ से आप P रख रहे हैं, कहाँ पे Q रख रहे हैं, कहाँ पे R रख रहे हैं। क्वेश्चन ये डिपेंड करता है, ध्यान समझना। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे P, लेकिन P जो समकोण का है, समकोण का मतलब वह कोण जो 90 अंश का होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा रखा कितना अंश का 90 अंश का। ठीक, तो P हो गया
यहाँ पे हम लोग रखते हैं क्यू, यहाँ पे क्या रख दिए आर रख लिए। तो सबसे पहले नंबर कहा कि पी क्यू के बराबर कड़ी कितना है, तो पी क्यू यही है हमारा मान, ध्यान समझना। तो पी क्यू का मान कड़ी में 3 हो गया। फिर कहा कि पी आर है, तो हमको पी आर का मान कितना होगा। फिर उसके बाद कहा कि जो क्यू से लगाए आर है उसका मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कितना रखा, 2 रखा। क्लियर हो गया। लेकिन जो भी मान यहाँ पे दिया, अब क्वेश्चन कह रहा है क्या चाहिए हमको, साइन क्यू का मान, कास क्यू का मान, टेन आर का मान, फिर साइन आर का मान पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर तो हम लोग साइन का देखते हैं। साइन यहाँ पे क्यू है, साइन का होता है लंब बटे कितना होता है, कर्ण होता है। तो टोटल हमने लिखा लंब, यहाँ के बटे हुआ कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमको पता है कि, लेकिन इसमें हमने एक कंडीशन किया है, क्या, क्योंकि हम मान यहाँ से निकाल रहे हैं, क्यों, तो लंब हमारा कौन होगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, लंब बनेगा। क्या बनेगा, लंब बनेगा। ये तुरंत हमारा क्या बनेगा, लंब बनेगा, क्योंकि मान हम निकाल रहे हैं क्यू वाले का। किसका निकाल रहे हैं, क्यू वाले का। तो लंब हमारा 1 हो गया, कण हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला हम लोग चलते हैं, दूसरा है कास क्यू। कास क्यू तो होता है आधार बटे कितना, आधार बटे कण। आधार हमको मिला कितना, तो सबसे पहले हमको आधार बटे कण कौन है। अब देखा जाए, अब हाई जवन है, हाई क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ठीक, आधार हमको कड़ी में क्या मिला, 3, कण कितना मिला, 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्या है, 10 आर। 10 हमारे पास आर हो रहा है। 10 आर जब इसका मान पूछता है, इसका मान जब पूछता है, तो इन दोनों में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, जैसा रखा हुआ है पूरा वैसा का वैसा ही आप लोगों को क्या होगा, मिलेगा। तो इसीलिए 10 आर बराबर हमको मिलेगा लंब बटे कितना, आधार मिलेगा। लंब बटे कितना मिलेगा, आधार मिलेगा। लंब हमको पता है कौन है, कड़ी में कितना है, 3 है। आधार कितना है, 1, तो इसको केवल कड़ी में 3 लिख देंगे। 10 आर हो गया। 10 के बाद हमको मिला साइन आर, तो साइन आर बराबर हमको मिला लंब बटे क्या होता है, कण होता है। लंब हमको मिला कितना, कड़ी में कितना मिला, 3, कण कितना मिला, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल ये हो गया हमारा क्या होगा, ये आंसर। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26 है। भुजा कितना दिया है, AB बराबर 26 है, AC बराबर कितना दिया है, 10। ठीक, फिर कामा दिया है कि BC बराबर 24 हो तो साइन B, tan B, cos A के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नंबर तो कोण B को कहा कि समकोण है, कोण B को कहा क्या है, समकोण है। कोण C को कहा है कि समकोण है। ठीक है ना, तो हमको पता चला समकोण C है, तो ये 90 अंश हो गया। तो हम इसका नाम A रखते हैं, इसका नाम BC हो गया। ठीक, तो सबसे पहले नंबर एक कहा कि AB जो दिया है 26 दिया है, तो AB यही है मेरा, इसके जगह पे 26 रख देंगे। फिर कहा कि AC जो दिया है 10, तो A और C ये है हमारे पास, तो हमने रखा कितना, 10। तो कहा कि BC जो है 24 है, तो BC लगा यहाँ पर कितना है, 24। ये हमारा टोटल का टोटल मान दिया है हमने, इस फिगर पे क्या कर दिया है, रख दिया है। ठीक, फिर इस क्वेश्चन में कहा कि हमको साइन B का मान चाहिए, फिर कहा कि tan B का मान हमको चाहिए, फिर कहा कि हमको cos A का मान चाहिए। एक क्वेश्चन यही कहा।
ये साइन बी चाहिए, टेन बी चाहिए, हमको कास ए भी चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा था। तो हमने क्या किया, साइन बी बराबर हमने फार्मूला दिखा। तो लंब बटे क्या होता है, और होता है लंब बटे मेरे पास मिला कितना, और। तो लंब हमारे पास कितना है 10, कड़ जो कितना है 26। ठीक, या तो चाहे तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे चाहे 2 एकने 2, 2 3 6, 2 बचे 10। इसका मान आ जाएगा 5 बटे कितना, 13। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। साइन बी का मान निकला। टेन बी का हमें यहीं पे निकालना है। टेन बी बराबर होता है लंब बटे कितना, आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब हमारे पास कितना है 10 है, आधार कितना है 24 है। 2 से काट सकते, 2 बचे 10, 2 एकने 2, 2 दूना 4, 5 बटे कितना होगा। ठीक, फिर हमको मिला काश आधार बटे क्या हुआ, कट। आधार बटे हमको मिला कितना। तो हमको सबसे पहले नंबर क्या है, ए का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका। तो जो हमारा आधार होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आधार हमारा हाई बन जाएगा, इसका नाम क्या बनेगा, आधार हो जाएगा। हाई हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो आधार हमारा कितना होगा 10, कड़ कितना होगा 26। तो 2 बचे 10, 2 एकने 2, 2 3 6, 5 बटे क्या होगा 13। ये हमारे पास क्या होगा, यही हमारा क्या होगा